अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज माशाल्लाह रोज़ा अच्छा गुजर गया सबका। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और नए कमाल करने की तौफीक दे। आज हमारा टॉपिक जो है ना वो एक बड़ा वैसे तो मैं आपको लग रहा है आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेरी ज़्यादा वीडियो जो है ना वो प्रॉपर्टी के मैटर्स के बारे में, सिविल केसेस के बारे में है, क्योंकि ज़्यादातर मैं फोकस ही उन पे कर रहा हूँ। असल में सिविल लिटिगेशन ज़्यादा चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। क्रिमिनल तो लिटिगेशन 2-4 महीने में फैसला हो जाता है, बंदे को सज़ा हो जाती है, बरी हो जाता है, वो सिंपल सी है। लेकिन सिविल लिटिगेशन में इतने ज़्यादा वो प्रपोजिशंस आ जाती हैं कि कभी कोई यानी कि देखते हैं, नया केस स्टडी करते हैं, केस ला देखते हैं तो उसमें कोई और ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि इस तरह क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रात को 3-4 क्वेरीज आई हैं, कोई फ़ोन पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई कि आपने एफआईआर की जो वो अपलोड की है एक वीडियो कि एफआईआर कैसे करवाते हैं, तो वो तो हमें पता चल गया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर पुलिस वाले के ख़िलाफ़ एफआईआर करवानी हो तो फिर कैसे करवाते हैं, या पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी हो तो पुलिस वाले के ख़िलाफ़ हम किस किस लेवल पे, किस किस जगह पे क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक फिर मैंने यही चूज़ किया, क्योंकि अभी वो शाम को एक फ़ोन भी आया था तो भाई कह रहे थे कि आज लाजमी ये इस पर जो है ना वो वीडियो अपलोड करें। मैंने देखनी भी है, मैं सुनूंगा और मैं उस पर इस्तेफादा भी हासिल करूँगा। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इस पर आपको बताता हूँ कि पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ना हम किस किस लेवल तक क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अब पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई एसएचओ या कोई डीएसपी डीएसपी लेवल तक तो खैर लोगों को तंग नहीं इतना करते, क्योंकि वो एग्जेक्टिव सीट पे चले जाते हैं। लेकिन एसएचओ, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और ये कांस्टेबल जो होते हैं ना, ख़ास तौर पे मुहर्रिर, मुंशी, ये लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं और ये वैसे ही अपनी एफिशिएंसी शो करते रहते हैं और बताते हैं लोगों को जी हम पुलिस में हैं, मोहल्ले में इन्होंने बकरी बदमाशी शुरू की होती है। कभी किसी के साथ जाके थाने किसी का पर्चा करवाया था, किसी के साथ जाके क्या करवा दिया, एक से पैसे पकड़े, दूसरे को चित्र मरवा दिए। ये इस तरीके से यानी कि बेहुदा किस्म की हरकतें जो है ना ये हमारी पंजाब पुलिस जो बहुत ज़्यादा करती है। तो उस बाबत जो है ना वो लीगली जो है ना आपके पास बड़े राइट्स हैं। लीगली हम सिविलियन जो है ना, सिविल जो आम पब्लिक है, इसके पास बड़े राइट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून को जो है ना हमने वो पाँव के नीचे रौंदा हुआ है। ख़ास तौर पे हमारी अदलिया ने खुद अपना मजाक बनवाया हुआ है और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसका उससे ज़्यादा मजाक बना दिया। तो यही दो इदारे हैं जो जिनको सुप्रीम तस्वर किया जाता है और वो दोनों ही बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। तो इसमें मैं कोई सियासी बात तो नहीं करूँगा किसने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया। लेकिन ये है कि ये चीज़ें गलत हैं, जो हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। इदारों को सुपीरियर करके ऊपर बिठाया जा रहा है कि आप लोग अब सिक्योरिटी इदारे कहें जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी, तो फिर वो कोई यानी कि ऐसा चाहिए और उनके पीछे पार्लियामेंट हो गया आप कहें जी, तो फिर इस तरीके से जो है ना ये टकराव हो जाता है ना इदारों का। तो हमने कानून को तो वैसे ही बड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो हम अपने टॉपिक से हट गए थे, मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो पुलिस जो है ना, सबसे पहले पुलिस के ख़िलाफ़ आपकी एलिगेशन ये आ सकती है कि उसने आपकी रपट पे, आपकी रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया कि आप एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकते हैं। उसमें आप बाई ए बाई बी कर सकते हैं, डीपीओ का एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, डीआईजी तक जा सकते हैं, सीपीओ तक जा सकते हैं। तो उसमें वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर, वो मैंने एफआईआर का प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसमें क्या हो सकता है, वो पुलिस के ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पुलिस ऑफिसर से या पुलिस कांस्टेबल से ये एलिगेशन हो सकती है कि वो आपको धमकियां देता है किसी बंदे के पीछे लग के, कि वो आपको किसी केस में जो है ना वो इन्वॉल्व कर देगा। यही अक्सर होता है कि एक आपका किसी के साथ हल्का सा झगड़ा हुआ तो वो दूसरे के साथ मिल गया, उसने कहा जी इनू डकैती च पा दो, तो अंदर कर दो, या चर्च पा दो, कर दो। उसके लिए आपके पास एक बड़ी जो है ना रेमेडी एक मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि आप उसमें फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जिस वक्त आपको डाउट हो कि ये बंदा इस तरह उसके साथ लग गया और ये इस तरह करेगा, उसी वक्त आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक पिटिशन फाइल करें इलीगल हरासमेंट की, कि ये पुलिस वाला जो है ना ये उन बंदों की माँ पे जो है ना मुझे तंग कर रहा है, मेरे खिलाफ इस तरह की झूठी सच्ची एप्लीकेशन ले रहा है और ये इस तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है ना वो उसको बुलाएंगे, पर्सनली बुलाएंगे, पर्सनली बुला के उसके एसएचओ को बुलाएंगे या डीपीओ से रिपोर्ट तलब करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो आपको तंग नहीं करेगा। ये तो एक सिंपल है, क्योंकि उसने भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया नहीं है, अभी उसने सिर्फ आपको धमकी शमकी दी है, आपको यानी कि तंग करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कर देता है आपके साथ, आपको यानी कि किसी ऐसी जगह पे फंसा देता है, आपके साथ आपके खिलाफ झूठी एफआईआर ही करवा देता है, आपको
हाँ, या आपको जो है ना वो जाके वो थाने जाके आपके ऊपर तशद्दुद करवाता है, तो उस सूरत में एक तो आपके पास ये रेमेडी है कि आप पहले तो आप उस एफआईआर से खुद को बरी करवाएंगे, वो तो डेफिनेट बात है, आप उसकी बेल कराएं या जो भी करवाएं। उसके बाद आप एक आईजीपी पुलिस जो है ना कंप्लेंट सेल बना हुआ है, जो मेन आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसने मेन कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, जो कि 24 आवर फ़ाल है, और वो सिर्फ सिविल लोगों की शिकायत सुनने के लिए। हो सकता है वो उसके मुताबिक काम ना करें, लेकिन आप उसमें एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन या फ़ोन पे, उनका नंबर है 1787, ये याद रखना है आपने, 1787, वहाँ पे आपने उसकी कंप्लेंट करनी है, लाजमी करनी है। उसका आपको बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन उसकी आपको कंप्लेंट करनी है, और उसी दिन या नेक्स्ट डे जब अगर उनकी कॉल आती है या नहीं आती, उसी कंप्लेंट को राइट करके लिख के तो डीपीओ को फॉरवर्ड कर देनी है। डीपीओ को आपने वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी है, और उसके बाद साथ उसके बाई ए बाई बी की पिटीशन फाइल कर देनी कि इस पुलिस वाले के खिलाफ भी पर्चा दिया जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ जो है ना ये ज्यादती की, मेरे साथ ये क्रिमिनल एक्ट किया। उसमें यह है कि आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर वो आपको जो है ना वो हाँ, उसके बाद अगर आप आपका पर्चा फिर भी नहीं होता, आपकी एफआईआर नहीं होती, तो आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा भी उसके खिलाफ कर सकते हैं। सेक्शन 200 के तहत, 200 से ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है ना वो आप उसके खिलाफ इस्तगासा भी कर सकते हैं कि इसने ये मेरे साथ क्रिमिनल, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो। ये एफआईआर में नाम दर्ज करवाने की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो आपको जब एफआईआर खारिज होगी, फिर आपके ऊपर अगर उसने आपको नॉमिनेट किया, वो मुद्दई है, उस मुस्तगीस है, तो फिर उसके खिलाफ आप ब्यासी की कार्रवाई करवा सकते हैं। अदरवाइज आप उसके खिलाफ ये नहीं कर सकते। इसके अलावा पुलिस जो है ना, पुलिस के एक जो पुलिस आर्डर है, जो पुलिस जिस रूल जिस लॉ के तहत काम करती है, उसका सेक्शन 155 है, 155, उसके तहत आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, आप उसको जुर्म को साबित करते हैं, तो उसको 3 साल सज़ा होगी, और साथ वो अपनी नौकरी से भी जाएगा पुलिस वाला। आप उसका जुर्म साबित करें, आपको बाकायदा ट्रायल मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपने प्रॉपर फोरम पे आपने एप्लीकेशन लेके जानी है, आपने डीपीओ से शुरू होना है, और उसके बाद जो है ना वो आपने आगे जाना है, और साथ बाई ए बाई बी करके जिस सेशन जज से जो है ना वो पर्चे के ऑर्डर लेने हैं। जब पर्चा होगा उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर वो मुजरम साबित हो जाता है, आप अपने गवाहियाँ वगैरह शहादतें वगैरह प्रॉपर करवाते हैं, तो उसके बाद उसको 3 साल सज़ा, और यानी कि छोटे वो ऐसा एक्ट जो यानी कि उसने अगर सिर्फ अपनी मुलाजमत में कोई ऐसी गड़बड़ की, अपनी जॉब में अपनी ड्यूटी में कोई गड़बड़ की है उसकी, अगर कोई एक्ट वो ऐसा क्रिमिनल करता है, कोई आपको अपने साथ लड़ाई करता है, अभी 452 लगती है, या वो उसकी दफ़ा लैदा होगी, उसकी सज़ाएँ लैदा होंगी। लेकिन ये जो उसने कोई अपने रूल्स तोड़े हैं, अपने यानी कि बगैर एप्लीकेशन के आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, किसी बगैर एप्लीकेशन बगैर एफआईआर के आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो उस सूरत में आप जो है ना वो ये उसमें जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है, तो फिर एंटी करप्शन में जाएं। एंटी करप्शन जो है ना इदारा इनके खिलाफ बहुत फ़ाल है, और वो काम भी करता है। आप उनको ऊपर से पकड़वाएं, पैसे दें उसको, साथ एंटी करप्शन का छापा डलवाएं, या आप उसकी पॉकेट से बरामद करवा दें, या अपने नोट जो है ना उनके नंबर लगे हों या जो भी जिस तरीके से, लेकिन उसको एज एविडेंस के तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो उस कम अज़ कम मौके पर पकड़ा जाए, तो उसके बाद फिर उसकी जान नहीं छूटेगी, फिर उसके ऊपर वो 155C भी लगेगी, उसके ऊपर जो है ना एंटी करप्शन का वो पर्चा भी होगा, और उसके बाद उसको सज़ा भी होगी, और वो जेल भी जाएगा। तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये पुलिस वाले इंसान हैं, हम वकील भी इंसान हैं, पुलिस वाले भी इंसान हैं, आप लोग भी हमसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। क्योंकि देखें, हम लोग लॉ को जानते हुए लॉ को वायलेट करते हैं, तो कितनी गलत बात है, कितनी गंदी बात है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो कानून बनाते हुए कानून को जो है ना वो फॉलो नहीं करती, वो पार्लियामेंट उसको वायलेट करती है। जुडिशरी जो है हमारी, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बना के उसको वायलेट करती है। जो यानी कि जो इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ देते नहीं हैं, लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मुल्क के लिए, आप लोग ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, आप लोगों की ज़्यादा इज्जत है, आप लोगों को इल्म नहीं है कानून का, इसलिए अगर आपको इल्म हो जाए तो आपको इनकी तख्तियाँ उड़ा दें। इसलिए ये है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि आपकी पावर कितनी है। वो कहते हैं ना कि जब शेर को पता चलेगा कि उसकी पावर कितनी थी, तो फिर वो पछताएगा कि मैंने दुनिया में क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए आप लोगों के पास बहुत पावर है, बहुत इख्तियारात हैं, आपके पास बहुत कवानीन है। आप इनको सिर्फ ये है कि आपको समझने की ज़रूरत है, आप इसको समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको जो है ना हिफाजत में रखे, आपको परेशानियों से बचाए, अल्लाह ताला आपको जो है ना वो
यानी कि ज़िंदगी की आसानियाँ दे और सहूलतें दे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।